कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही आपने मार्केट में एंट्री ली हो, मार्केट तुरंत आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गया हो और आपका एसएल हिट होते ही मार्केट वही डायरेक्शन में वापस चला गया जिसमें आपने एंट्री ली थी? सोचो, ऐसा हर बार तो नहीं, लेकिन 10 में से 7 या 8 बार आपके साथ डेफिनेटली हुआ होगा। क्या ये सिर्फ बैड लक है या मार्केट आपको जानबूझकर ट्रैप करता है? तो आज की वीडियो में आप यही सीखने वाले हो कि मार्केट ऐसा क्यों करता है, हर बार एसएल हिट होने के पीछे का रियल रीजन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे बचें इन ट्रैप से। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप हमेशा की तरह ट्रैप होते रहोगे और इंस्टीट्यूशंस आपका पैसा साइलेंटली खा जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंड्यूसमेंट के टॉपिक पर, कि आप इंड्यूसमेंट के द्वारा ही कैसे इस ट्रैप से बच सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं इंड्यूसमेंट होता क्या है। तो देखो, इंड्यूसमेंट मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जहां मैक्सिमम रिटेलर्स बाई सेल करते हैं, जहां मार्केट उस एरिया को ब्रेक करके लोगों को ट्रैप करता है। ये इम्पोर्टेंट एरिया होता क्या है? आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि मैं किस इम्पोर्टेंट एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो गाइस, आप सभी को यही सिखाया गया है कि मार्केट में एक सपोर्ट एरिया होता है और दूसरा रेजिस्टेंस। इन दोनों को ही हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन बोलते हैं। लेकिन इंड्यूसमेंट होता है सपोर्ट एरिया। लेकिन सपोर्ट मार्केट में बहुत जगह बनता है, लेकिन इंड्यूसमेंट सिर्फ एक ही जगह, और यही आपको ट्रैप होने से बचाएगा। देखो, इंड्यूसमेंट को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। मान लो कि मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, और जो रीसेंट पुल बैक होगा या रीसेंट सपोर्ट होगा वही हमारा इंड्यूसमेंट होगा। अगर मार्केट उस इंड्यूसमेंट लेवल तक नहीं आया और मार्केट उसके ऊपर नया हायर हाई बनाए और नया पुल बैक बनाए, तो जो हमारा पुराना इंड्यूसमेंट होगा वो वहां से हट जाएगा और नया इंड्यूसमेंट लेवल बनेगा। जो रीसेंट लो होगा पुल बैक का वही बनेगा। उसके पहले जो बनाया था वो हमारा इंड्यूसमेंट एरिया नहीं होगा, उसे हम सिर्फ सपोर्ट एरिया बोल सकते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो रीसेंट पुलबैक या सपोर्ट होता है वही हमारा इंड्यूसमेंट होगा। रीसेंट पुलबैक के पहले वाला इंड्यूसमेंट नहीं होगा। तो अभी आप ये सीख गए कि इंड्यूसमेंट कहाँ ड्रॉ करना है। अब हम बात करेंगे कि जिन लोगों को इंड्यूसमेंट नहीं पता वो ट्रैप कहाँ होते हैं। तो इमेज में आप देख सकते हो कि मार्केट सबसे पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर मार्केट अब चला गया, तो वहीं पे सबसे पहले सपोर्ट बन गया। अभी रिटेल ट्रेडर को लग रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया है, तो जब भी मार्केट सपोर्ट एरिया पर आएगा वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इंड्यूसमेंट एरिया कहाँ ड्रॉ करना है। यहीं पर जो रीसेंट सपोर्ट होगा वही हमारा इंड्यूसमेंट होगा। तो सबसे पहले मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगता है, तो काफी ज्यादा रिटेलर्स ये सोचकर एंट्री लेने लगते हैं कि मार्केट सपोर्ट एरिया पर आया है तो अब वापस ऊपर ही जाएगा। तो ये सोचकर सभी बाइंग साइड में एंट्री बना लेते हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, लोगों को कंफर्मेशन देता है कि मार्केट यहीं से ऊपर ही जाएगा, तो कुछ और रिटेलर्स एंट्री बाइंग साइड में बना लेते हैं। फिर मार्केट डायरेक्ट नीचे आकर सबका एसएल हंट करता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। यही रियल रीजन है कि मार्केट हर बार आपका एसएल हिट करता है और आप इस ट्रैप में हर बार फंसते हैं। हमेशा याद रखना कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल को ब्रेक करता है, फिर इंपॉर्टेंट एरिया पर आता है जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफवीजीज या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और वहीं पर हमारी एंट्री होगी। फिर ही सही डायरेक्शन में मार्केट जाता है। तो अभी हम जान चुके हैं कि मार्केट हमें कैसे ट्रैप करता है और हमें कहाँ एंट्री करनी है। लेकिन अभी भी आपके माइंड में एक सवाल जरूर होगा कि मार्केट ऐसा क्यों करता है, हमारा एसएल बार बार हिट क्यों करता है। देखो दोस्तों, असल में मार्केट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर हमारा प्रॉफिट हो गया तो इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट कहाँ से आएगा, और मार्केट यही चाहता है कि रिटेल ट्रेडर्स का लॉस हो ताकि इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट मिल सके। मार्केट एक जीरो सम गेम है जहाँ किसी का फायदा दूसरे के नुकसान से ही होता है, और यही वजह है कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। एसएल हिट करने के बाद ही मार्केट अपनी असली डायरेक्शन में जाता है। पहले वो आपकी लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, फिर ही स्ट्रॉन्ग मूव आता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंड्यूसमेंट के बारे में। नंबर 1 पर है नॉर्मल इंड्यूसमेंट और नंबर 2 पर है हिडन इंड्यूसमेंट। अभी बात करते हैं नॉर्मल इंड्यूसमेंट की। तो देखो गाइज, नॉर्मल इंड्यूसमेंट में होता क्या है कि जब भी मार्केट में इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है और फिर जो रीसेंट हाई होता है उसको अगर बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, तो रिटेल ट्रेडर को लगता है कि रीसेंट हाई ब्रेक हुआ है तो अब मार्केट शायद ऊपर चला जाए, और वो बाइंग साइड में एंट्री बना लेते हैं। लेकिन मार्केट वहां से सीधा नीचे आता है इंड्यूसमेंट लेवल तक। अब जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल तक आता है, रिटेलर्स उसे सपोर्ट मान लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखकर मैक्सिमम लोग बाय कर लेते हैं और सभी रिटेल ट्रेडर्स का एसएल हिट हो जाता है। उसके बाद लोग सोचते हैं कि अब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, यानी अब चेंज ऑफ कैरेक्टर चोची एच हो गया और मार्केट अब नीचे जाएगा, तो वो सेल साइड में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जिसको इंड्यूसमेंट का असली नॉलेज होगा वो इस ट्रैप में नहीं फंसेगा।
क्योंकि उसको पता है कि मार्केट हमेशा इंड्यूसमेंट लेवल को ब्रेक करता है, फिर ही किसी की एरिया जैसे ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजीज या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आता है और वहीं से सही डायरेक्शन में मूव करता है। और अब देखो, मार्केट एक की एरिया पर आया, वहां पर हमें इंस्टीट्यूशनल कैंडल देखकर ही एंट्री लेनी होती है और देख सकते हो कि मार्केट किस तरह से ऊपर गया। करते हैं हिडन इंड्यूसमेंट की। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट ऊपर जा रही होती है, फिर नीचे आने लगती है और एक रीसेंट सपोर्ट या इंड्यूसमेंट बनाती है। हिडन इंड्यूसमेंट में होता यह है कि मार्केट कभी भी बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं करती। मतलब जो रीसेंट हाई था उसे मार्केट ब्रेक नहीं करती। अब यहाँ देखो, मार्केट ऊपर गई, फिर वापस इंड्यूसमेंट लेवल तक आई। अब जिनको इंड्यूसमेंट की समझ नहीं होती, वो सब इस लेवल को सपोर्ट मानकर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखकर बाइंग साइड में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद मार्केट सीधे नीचे आती है, इंड्यूसमेंट लेवल को ब्रेक करती है, सबका एसएल हिट होता है और फिर मार्केट की एरिया पर जाकर इंस्टीट्यूशनल कैंडल दिखाती है और वहां से ऊपर चली जाती है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल इंड्यूसमेंट की तरह ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि इसमें मार्केट बूस्ट नहीं करती और हमें हमेशा एंट्री तभी लेनी है जब मार्केट की एरिया पे पहुंच जाए, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और वहां पर हमें इंस्टीट्यूशनल कन्फर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि मार्केट कैसे बार बार रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है और कैसे नॉर्मल और हिडन इंड्यूसमेंट के जरिए एसएल हिट करवाकर मार्केट इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट दिलवाता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ आपने क्या सीखा, और ऐसे ही प्रो लेवल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।